देर बाद जब उनका पानी और रोटी खत्म हो गए तो वो रोने लगी और चिल्लाने लगी और ये सोच के कि मेरे बेटे की मृत्यु मुझे देखनी न पड़े। तो वचन कहता है कि दूत उसके सामने खड़ा हुआ और कहा कि मैंने तेरे लड़के की प्रार्थना सुनी है। तो चिल्लाने और रोने से कुछ नहीं हुआ, शरीर से कुछ नहीं हुआ, शारीरिक दुख से कि मैं दुखी हूं कुछ नहीं हुआ। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचेगा। नीड कितनी है इससे नहीं। तो उसके लड़के की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और बाइबल कहती उनकी आंखों को खोल दिया और उन्हें पास में एक कुआं दिखाई दिया। वो कुआं जो उनके लिए जीवन था पहले दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अभी तक मध्यस्थता नहीं हुई थी, परमेश्वर का इंटरवेंशन नहीं हुआ था, उसकी दखल उसका नहीं हुआ था। और दखल होता है जब आप उस प्रार्थना करते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज फिर ओपन होती हैं, फिर आप उत्तम पदार्थों को देख पाते हैं, आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उन डिसीजंस को ले पाते हैं। परमेश्वर आपकी समझ को खोलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं और संसार से तुम्हें जो कलेश होता है वचन कहता है वो हटता जाता है। जब हम यूहन्ना 17 उसकी 6 से 19 आयत, ये है यीशु की चेलों के लिए प्रार्थना, और 20 से लेकर 26 तक है यीशु की विश्वासियों के लिए प्रार्थना। मैं इनमें से कुछ आयतें पढ़ूंगा जो आपके समझ में पवित्र आत्मा डालेगा। यूहन्ना 17 उसमें 10 आयत में लिखा, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो कुछ तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। जीसस बोल रहे हैं खुदा बाप को। और एक आयत जो मैं पढ़ूंगा 22 आयत, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। अब इस आयत को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। तेईस आयत में लिखा, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने उनसे प्रेम रखा। ये बड़ी समझने वाली चीजें हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो इनका है। एक रिलेशनशिप की परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, जैसे तूने मुझे भेजा और मुझे महिमा दी है वैसे ही मैं इन्हें भेजता हूं और मैं इन्हें महिमा दूंगा।